एपिसोड के शुरुआत में शहर के सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, जिसके साथ ही साथ काफका और मीना भी सभी के साथ में भाग रहे होते हैं। लेकिन बीच में मीना गिर जाती है और घबराने लगती है, जहाँ पर काफका उसको शांत करते हुए उससे ये कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। जिसके सुनने के बाद मीना रिलैक्स होने लगती है। लेकिन उसी बीच काफका को यह पता चलता है कि बहुत सारे डिफेंस फोर्स की आर्मी शहर की तरफ आ रहे होते हैं, जिससे काफका बहुत खुश होने लगता है और चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है कि जाकर काइजू को मार डालो। जिसके सुनने के बाद हमें ये पता चलता है कि काफका और मीना और शहर के बाकी लोग काइजू के अटैक से बचने के लिए शहर से बाहर जा रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर उसी काइजू पर चल जाती है जो शहरों में तबाही मचा रहा होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि ये काइजू और कोई नहीं बल्कि काफका ही होता है, जो काइजू में चेंज होकर शहरों में तबाही मचा रहा होता है। जिसके बाद इसको रोकने के लिए इसके चारों तरफ से डिफेंस फोर्स की आर्मी इसकी तरफ ही आ रहे होते हैं, जिसमें इसको समझ में नहीं आ रहा होता कि इसे क्या करना चाहिए। काफका ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन उसी वक्त एक बिल्डिंग के ऊपर से मीना अपने गन से इस पर अटैक कर देती है। लेकिन उसी वक्त सीन प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर काफका अपनी नींदों से जग जाता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये तो सिर्फ काफका का एक बुरा सपना है। जिसके बाद सीन जाती है टाचिकावा बेस पर, जो पिछले काइजू के फाइट के दौरान पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, इसलिए अभी इस डिवीजन का रिपेयरिंग चल रही होती है। जिसके कुछ देर बाद मीना भी इधर पहुंच जाती है, ये पता लगाने के लिए कि इसका काम कैसा चल रहा है। जैसे मीना सभी बिल्डिंग को चेक कर रही होती है, इसके पास सोशिरो आ जाता है और इससे कहता है कि अभी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन हम अभी तक ये पता नहीं लगा पाए कि आखिर काफका के साथ हुआ क्या है, जिसमें मीना कुछ भी नहीं की थी। और दूसरी तरफ रीनो और फुरोहाशी कहीं पर जा रहे होते हैं, लेकिन रीनो अभी भी काफका के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए फुरोहाशी रीनो के मूड को ठीक करने के लिए एक जगह में रुक जाता है और एक जगह में उसको बिठाकर उससे कहता है कि क्या तुम अभी से थकने लगे, जबकि आज तो हमारा पहला दिन है इस यूनिट में। जिसके बाद फुरोहाशी अपने फोन को चेक करते हुए ये कहता है कि काफका ने अभी तक मेरे मैसेज को नहीं पढ़ा है, पता नहीं उसका अभी क्या हो रहा होगा। जिसको सुनने के बाद रीनो हंसने लगता है, क्योंकि इसको काफका ने कही हुई बात याद आने लगती है। फुरोहाशी रीनो से पूछता है कि आखिर तुमको हंसी क्यों आ रही है, जिसमें रीनो फुरोहाशी से कहता है कि जब काफका पहली बार काइजू बना था तब उसने रीनो से कहा था कि अभी उसका क्या होगा और वो इस चेहरे के साथ क्या डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो पाएगा। रीनो के इस बात को सुनने के बाद फुरोहाशी भी हंसने लगता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है डिफेंस फोर्स के हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर शिनोमिया किसी का इंतजार कर रही होती है, जिसके साथ ही साथ शिनोमिया काफका के बारे में भी सोच रही होती है। लेकिन उसी बीच इजी आ जाता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन होता है, जिसकी वजह से शिनोमिया खड़े होकर उसको सल्यूट मारने लगती है। जिसके बाद इजी शिनोमिया को नारुमी के पास लेके जाने लगता है, जो कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन होता है। जैसे इजी नारुमी का ऑफिस का दरवाजा खोलता है, नारुमी नीचे लेट कर गेम खेल रहा होता है, जिसकी वजह से इजी शिनोमिया को बाहर ही रुकने को कहकर खुद अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही नारुमी को एक किक मारता है, जिससे नारुमी उड़कर खुद के गेमिंग डिवाइस पर जाकर गिर जाता है, जिससे इसका गेमिंग डिवाइस टूट जाता है। नारुमी रोते हुए इजी से कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसमें इजी कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि आज तुमसे कोई मिलने आने वाला है। जिसमें नारुमी कहता है कि मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। इसके सुनने के बाद इजी फिर से नारुमी को एक किक मार के उसको दूर फेंक देता है और नारुमी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम एक नंबर के आलसी इंसान हो। जिसके बाद नारुमी इजी से कहता है कि ये तो मेरा रूम है, तो मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ, ये तो मेरा डिसीजन होना चाहिए ना। जिसमें इजी कहता है कि ये तुम्हारा रूम नहीं है, ये डिफेंस फोर्स का है, और कहकर नारुमी को एक ही हाथों से उठा लेता है और कुछ क्लीनर को बुलाकर उन लोगों से कहता है कि नारुमी के रूम को साफ करे। जिसके बाद क्लीनर टीम नारुमी के रूम को साफ करने लगते हैं। उसी बीच इजी नारुमी को शिनोमिया के साथ मिलवाता है और शिनोमिया से कहता है कि आज से ये तुम्हारा कैप्टन है और तुम इसके साथ ही रहोगी। लेकिन शिनोमिया नारुमी के साथ मिलकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी शिनोमिया नारुमी को कैप्टन मान लेती है और उससे कहती है कि आप जो चाहेंगे मैं वही करूंगी। जिसमें नारुमी शिनोमिया से कहता है कि तुम्हारा कैप्टन होने की वजह से मैं तुमसे एक ही चीज चाहूंगा। लेकिन उसी बीच एक अलार्म बजती है, जिससे नारुमी समझ जाता है कि कुछ काइजुओं ने शहरों पर अटैक कर दिया है और शिनोमिया से ये कहता है कि आज तुम ये जान पाओगी कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन काइजू से कैसे फाइट करता है। और नारुमी शिनोमिया से ये भी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको इस डिफेंस फोर्स में अच्छी सी सीट दिलवाऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर शूटो ब्रिज पर चल जाती है, जहाँ पर एक काइजू पानी से निकलकर शहरों की तरफ तबाही मचाने के लिए आ रहा होता है, जिसको रोकने के लिए डिफेंस फोर्स उस पर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन काइजू को कुछ भी नहीं हो रहा होता है। लेकिन उसी बीच नारुमी भी शिनोमिया के साथ उधर पहुंच जाता है और सभी टीम को ये कहता है कि काइजू के पास जाकर उस पर अटैक करे, जिसकी वजह से सभी डिफेंस फोर्स काइजू के पास जाकर उस पर फायर करने लगते हैं। लेकिन इससे भी काइजू को कोई भी डैमेज नहीं हो रहा होता है, जिसकी वजह से नारुमी शिनोमिया को कहता है कि चलो
चलते हैं और केका सिनोमिया को उधर ही छोड़कर खुद प्लेन से नीचे जंप मार देता है, जिससे सिनोमिया शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन नारुमी जंप मारते हुए काइजी के ऊपर पहुंचने वाला होता है, लेकिन उसी बीच नारुमी अपनी वेपन को बाहर निकालता है और काइजी की पीठ पर जाकर उसको गाड़ देता है, जिससे काइजू दौड़ के मारे चिल्लाने लगता है। लेकिन इससे पहले कि काइजू नारुमी पर अटैक करता उससे पहले ही नारुमी अपने वेपन में लगे हुए एक बटन को दबा देता है, जिससे वेपन के अंदर से किसी तरह की पावर निकलती है, जिससे काइजू फट के मर जाता है। जिससे सिनोमिया हैरान होने लगती है और इस बात से खुश भी होने लगती है कि ये नारुमी के साथ रहकर पावरफुल हंटर बन सकती है। जिसके बाद सिनोमिया और नारुमी एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच नारुमी के फोन पर इजी का कॉल आता है, जिसको नारुमी इग्नोर करने लगता है। जिसमें सिनोमिया नारुमी से कहती है कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहते। नारुमी कहता है कि मैं अभी उस बुरे आदमी की बात और नहीं सुन सकता। उतनी देर में इजी पीछे से आकर नारुमी को एक किक मार देता है, जिससे नारुमी फिर से उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। जिसके बाद इजी नारुमी को घिसाड़ते हुए उधर से लेके जाने लगता है, जिसके पीछे सिनोमिया भी जाने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर काफका पर चल जाती है, जो मनी मन ये कह रहा होता है कि अभी 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया हूँ और मुझे ये भी पता नहीं है कि मुझे आगे क्या करना है। लेकिन उसी बीच कुछ हंटर आकर काफका को उधर से लेके जाने लगते हैं और ईसाओ के सामने पेश कर देते हैं। काफका इस बात से भी हैरान होता है कि फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन इसके साथ क्या कर रहा है। उसी बीच इसियो काफका से कहता है कि मैं तुमको फर्स्ट डिवीजन में शिफ्ट कर रहा हूँ, आज से तुम नारुमी की टीम के साथ ही काम करोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों एक साथ ही काम करोगे तो तुम लोग किसी भी काइजू का सामना कर सकते हो। इसियो की इस बात को सुनने के बाद काफका तो मान जाता है, लेकिन नारुमी इस बात से मना कर देता है और इसियो से कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है और एक कहकर उधर से जाने लगता है। उसी बीच इसियो नारुमी को रुकने को कहकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम पावरफुल काइजू के साथ फाइट कर सकते हो। जिसमें नारुमी पीछे मुड़कर इसियो से कहता है कि मुझे पता था कि आप मुझ पर यकीन नहीं करते। नारुमी की इस बात को सुनने के बाद काफका नारुमी से कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारी टीम के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद को साबित करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो मुझ पर भरोसा करते हैं। काफका की इस बात को सुनने के बाद नारुमी काफका से कहता है कि तुम हमारी टीम में रह सकते हो, लेकिन तुम जो भी करो मुझे उससे कोई परवाह नहीं। ये कहकर नारुमी उधर से निकल जाता है, जिसके साथ ही साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।